केरल की नर्स निमिषा प्रिया के मामले में नया मोड़ आ गया है। यमन में जिस शख्स की हत्या के आरोप में निमिषा को सजाए मौत सुनाई गई, उसके भाई ने एक बार फिर उन्हें जल्द सजा देने की मांग की है। इसके अलावा उसके भाई ने फांसी रुकवाने वाले भारतीय मौलाना पर भी हमला बोला है। मृतक तलाल अब्दुल महदी के भाई अब्दुल फतेह ने एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि उन्होंने तीसरी बार यमन के डिप्टी अटॉर्नी जनरल से मुलाकात की है और ट्रायल कोर्ट के फैसले को तुरंत लागू करने की मांग रखी है। फतेह ने डिप्टी एजी को लिखा एक कथित पत्र भी शेयर किया है, जिस पर तलाल के उत्तराधिकारियों के हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं। पत्र में इस हत्या को यमन के इतिहास में अभूतपूर्व बताया गया है और सजा के त्वरित क्रियान्वयन की मांग की गई। यमन के डिप्टी अटॉर्नी जनरल को लिखे पत्र में फतेह ने लिखा है कि हम साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं कि हमारी एकमात्र मांग कानूनी प्रतिशोध के फैसले को तुरंत लागू करना है। हम कोई भी दूसरा विकल्प स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो। हमने इस बात पर बार बार जोर दिया है, जिसके कारण फैसले को बिना किसी देरी के लागू करना जरूरी है। केरल के आन मनोरमा अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल ने इससे संबंधित 2 फेसबुक पोस्ट की। अब्दुल ने कहा कि यह भारतीय मौलाना का कर्तव्य था कि वो पीड़ित के खून का सम्मान करे और इस दौरान सच्चाई को ईमानदारी से रखे। हमने दाम तलाल के माता पिता के साथ किसी के भी मिलने या बैठक पर रोक लगा रखी है, चाहे ये सीधे हो, कांथापुरम हो या फिर हबीब उमर बिन हाफिज के कार्यालय द्वारा किसी भी माध्यम से हो। अब्दुल ने इसके बाद कांथापुरम पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। अब्दुल ने कहा कि इस्लाम सच्चाई का धर्म है और यहाँ झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है। अब्दुल ने स्पष्ट किया कि निमिषा प्रिया की मौत की सजा रोकने या उसके परिवार से कोई डील करने की बात सच नहीं है। अब्दुल ने बताया कि ऐसी खबर अगर सच होती तो पहले ही इसकी घोषणा कर देते। अब्दुल महदी ने कहा कि हम खून का बदला खून से लेंगे और इसे कोई बदल नहीं सकता। आपको बता दें कि 38 साल की निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लेगोडे की रहने वाली। उन्हें जुलाई 2017 में यमनी नागरिक तलाल अब्दुल महदी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। हालांकि निमिषा का दावा है कि महदी ने उसका पासपोर्ट अपने पास रख लिया था, जिसे वापस हासिल करने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यमनी अदालत ने 2020 में उसे मौत की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ निमिषा ने देश की सर्वोच्च न्यायिक परिषद में अपील की थी। हालांकि सुप्रीम काउंसिल ने भी निमिषा की दलीलों को खारिज कर दिया था। वो इस वक्त यमन की राजधानी सना की एक जेल में बंद है, जो हूती विद्रोहियों के कंट्रोल में है। इस मामले में पीड़ित परिवार ब्लड मनी लेने से भी इनकार कर चुका है, जिसके बाद निमिषा की सजाए मौत 16 जुलाई को तय थी, लेकिन राजनीतिक और धार्मिक नेताओं के दखल के बाद इसे टाल दिया गया, जिसमें भारत के सबसे बड़े मौलानाओं में से एक कांथापुरम भी थे। फिलहाल अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि भारत की एक बेटी की फांसी रुक पाएगी या फिर उसे सजाए मौत मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ये पहले ही कह चुकी है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।